स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूँ बोलिए कि आप केंद्र सरकार में एक न्यू वैकेंसी आई है, लेटेस्ट है और ये भी जो है यंग प्रोफेशनल का है। इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है यंग प्रोफेशनल अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है। इसमें बीटेक वाले भी हैं और मास्टर डिग्री वाले भी हैं और ग्रेजुएशन वाले भी हैं। अब इसमें ये देखना है कि बीटेक के लिए किस डिग्री के लिए, मास्टर वाले किस डिग्री में है और ग्रेजुएशन वाले किस डिग्री में है। दूसरी चीज़ कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, देयर इज़ नो एग्ज़ाम। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरव्यू आपका होना है और इंटरव्यू भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगा, आपको कहीं जाना-वाना नहीं है, घर से ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसको अप्लाई करने का तरीका जैसा कि मैंने थंबनेल में बता दिया है कि एक गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है? और ये जो आपको 31,000 जो है आपको जो मिल रहा है स्टाइपेंड, ये आपको मिनिमम है, इसके ऊपर भी है 49 है, 59 है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में और किस पोस्ट के लिए आप ये एलिजिबल हुए हैं। तो ये सारी जानकारी है और इसको हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है? आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, अगर एलिजिबल नहीं है तो अपने दोस्तों, जानने वाले लोगों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों ये देखिए, आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपको पूसा न्यू दिल्ली में है, इसमें जो है इंटरव्यू होना जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27/5 और 28/5 को सुबह 10 बजे से, ठीक है? अब क्या है कि ये जो हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट रन कराया जा रहा है, वो आपको 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसके लिए पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्पोररी बेस पे 31 मार्च 2025 तक के लिए ये बहाली की जा रही है, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें रिसर्च एसोसिएट का पद है, सीनियर रिसर्च फेलो का पद है, आईटी प्रोफेशनल है, यंग प्रोफेशनल है, यंग प्रोफेशनल है। अब यंग प्रोफेशनल ये 27 तारीख वाला इंटरव्यू है और ये 28 तारीख वाले में यंग प्रोफेशनल आईडी है। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं लिंक टू अप्लाई, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म मिलेगा। अब इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा ये एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा ये मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट नेम पोस्ट और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। देखिए ये जो है एक छोटा सा ये है, मतलब शॉर्ट नोटिस इसको बोल सकते हैं आप। प्रोजेक्ट है सैम्पलिंग प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ फूड ग्रेन क्वालिटी चेक फॉर डीसीपी एंड नॉन डीसीपी सिस्टम। नेम जो है पोस्ट का वो रिसर्च एसोसिएट का है, जिसके लिए आपको पीएचडी एग्रीकल्चरल एस्थेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, जियो साइंस और ये जो है जियो इन्फॉर्मेशन साइंस, इन सब में होना चाहिए, या आपका मास्टर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से, रिमोट सेंसिंग से, जीआईएस वगैरह से होना चाहिए, पूरा पढ़ सकते हैं। एसआरएफ के लिए यहाँ पे मास्टर एग्रीकल्चर दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो ये सारा चीज़ के बाद अर्थ साइंस या इसके साथ 4 साल या 5 साल का बैचलर डिग्री भी चलेगा। अब अगर ये भी नहीं है तो कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री बेसिक साइंस में 3 साल का बैचलर डिग्री, 2 साल का मास्टर डिग्री, इस तरीके से ये दिया हुआ है। इसको डिटेल में भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे है कि डिज़ायरेबल क्या है? डिज़ायरेबल है कि डाटा एनालिसिस आना चाहिए, है ना? और इमोलमेंट क्या हो जाएगा भाई? तो आरए के लिए 49,000 रुपया प्लस एचआरए मिलेगा, ठीक है? मास्टर डिग्री होल्डर के लिए मतलब 54,000 प्लस एचआरए मिलेगा मास्टर डिग्री होल्डर के लिए। पीएचडी वाले के लिए 54,000 है, मास्टर डिग्री वाले को 49,000 है। एसआरएफ में 31,000 है प्लस एचआरए है, ठीक है? फॉर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए, और 35,000 जो है वो आपको पर मंथ मिलेगा थर्ड ईयर के लिए। और आरए जो है उसके लिए एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एसआरएफ के लिए 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आईटी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स में दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ आईटी प्रोफेशनल 3, इसमें जो है आईटी प्रोफेशनल बीटेक होना चाहिए आपका सीएससी या आईटी विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में, या अगर मास्टर डिग्री भी आपको कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, या अगर आपने एमटेक कर रखा है और या 2 साल का कोई एक्सपीरियंस है तो चलेगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर आप पीएचडी कंप्यूटर साइंस से कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस जो है इसमें से किसी एक चीज़ में अगर आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वेबसाइट, पोर्टल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये सब जो है देख लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन और जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस सब में होना है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इमॉलमेंट 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है? 3% का इंक्रीमेंट बेस सैलरी में होगा हर 1 साल पे। एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 साल दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 2 का,
ठीक है। ये भी आईटी के लिए, इसमें 2 पोस्ट है, ठीक है। ये ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में, किसी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी चलेगा। डिजायरेबल क्या है, प्रोफिशिएंसी जावा में होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड्रॉइड या डेवलपर मेंटेनेंस में। इन्वॉल्वमेंट आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए यंग प्रोफेशनल 1 आईटी का, इसमें 8 पद है, सबसे ज्यादा इसी में है। ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में, प्रोफेंसी और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और लास्ट है हमारा यंग प्रोफेशनल 1 एफए में, ठीक है। इसमें एक पद है, इसमें बीकॉम या बीबीए या बीबीएस कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज आईटी एप्लीकेशन का होना चाहिए, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म का होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल का होना चाहिए। अब कंप्यूटर स्किल में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल में जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, सब पे काम करने आना चाहिए। 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। एज लिमिट वही है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 45, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको जो है से आपका रिज्यूम जो है सेंड करना है डॉक्यूमेंट मेंशन के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल में बताऊंगा, उसको गूगल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, 5:30 बजे शाम तक 23/5 तक आपको इसको सेंड कर देना है, यानी 23/5 आपका लास्ट डेट है। तभी आपका जो है 27 और 28 को इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए अब आपको कैसे लगाना है, जो पीडीएफ बनाना है उसमें सबसे पहले आपका होगा पासपोर्ट साइज फोटो, उसका रिज्यूम, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12 का पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। या और पीएचडी अगर है तो पीएचडी का मार्कशीट, पीएचडी का डिग्री, अगर नेट गेट क्वालिफाई है तो वो आप लगाएंगे, रिसर्च पब्लिकेशन अगर कुछ है तो वो लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कन्वर्जन फैक्टर अगर सीजीपीए अगर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करके परसेंटेज में किया गया वो, अगर एससी एसटी ओबीसी है तो उसका एक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है, ये इस सीरियल इस क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना है, पीडीएफ बना के अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट मे बी डन द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू मैक्सिमम ऑफ 10 टाइम पर पोस्ट। मतलब अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा तो एक पोस्ट पे 10 बच्चों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। बाकी की डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, और जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको इस एडवर्टीजमेंट में बस इतना ही है, इसको हिंदी में भी दिया गया है। ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, या आप इसको आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।